अच्छा उमर भाई, इसके अलावा ये है कि अब क्योंकि हॉस्टल हमने स्टार्ट करना है, आपने बता दिया कि रूम बाकी एक्सपेंस वगैरह, लेकिन उसके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो लोकेशन के लिए क्या चीज़ें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए? सुहेल भाई, हॉस्टल बनाने का जिसका भी प्लान है, लोकेशन बहुत अच्छी, बहुत लाजमी मैटर करती है। सिंपल सी बात है, वो देख ले कि यूनिवर्सिटी के नज़दीक होना चाहिए, अच्छा ठीक है। हॉस्पिटल के नज़दीक होना चाहिए, या सही। कॉलेज के नज़दीक होना चाहिए, या कोई दो चार ऑफिस देख लें उनके नज़दीक होना चाहते हैं। अब मैंने यही बनाया था कॉन्सेप्ट की वजह से, उर्दू यूनिवर्सिटी की वजह से। सही। ठीक है। और NARC मेरे पास है, NIH लेबॉर्ट्री है, मतलब दो चार पांच ऑफिस आप देख लें जो आपके हॉस्टल के रेडियस के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के राउंड अबाउट आसपास हों, हो, ठीक है। आसपास हों। ठीक और है। दूसरी बात, जहाँ पे पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लस इनड्राइव प्लस करीम काम करती हो, हाँ वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ऑफिस टू हॉस्टल, हॉस्टल टू ऑफिस आप इजीली जा सकें, सही। ठीक है। कोई इसमें इशू ना हो। इस ठीक चीज़ है। को पॉइंट आउट ठीक। आप करके हॉस्टल रन कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल स्टार्ट करने में के भी क्या कोई सीज़न होते हैं या किसी टाइम भी स्टार्ट किया जा सकता है? जैसे मैंने बात किया कि ऑफिस नज़दीक होने चाहिए, तो इस बात को अगर देखा जाए तो सीज़न नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के हवाले से 12 महीने होते हैं। इसमें ठीक। कोई वो सीज़न नहीं है कि 6 महीने जॉब होगी, सही। 6 महीने नहीं होगी। ऐसे ही। दूसरा, सीज़न की बात इसलिए ज़रूरी है कि जब जब नया बंदा स्टार्ट करेगा तो उसको सीज़न को देखना चाहिए। ठीक। सीज़न इसका है क्या? वो ये जब देख लें कि अगर यूनिवर्सिटी के पास है तो फिर वो अगर आपने starting यूनिवर्सिटी और semester- कॉलेज के हाँ, पास स्टार्ट करना है तो मस्ट है कि आप सीज़न देखें ठीक। सही। कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो रहे हैं, ठीक हो। तो उस टाइम आपको हॉस्टल स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, हाँ फिर लोगों ने अपनी रहायश का बंदोबस्त कर लिया, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, फिर ठीक। आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक हो गया। इसके अलावा आप क्योंकि आपको काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो अब हॉस्टल की मार्केटिंग के लिए आप कुछ टूल वगैरह यूज़ करते हैं या लोग खुद ही आ जाते हैं? ये सेल पे लोकेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर ठीक लोकेशन है। आपकी अच्छी है, आपके पंपलेट वगैरह बोर्ड वगैरह हॉस्टल के बाहर या लेफ्ट राइट लगे हुए हैं, सही। तो आपको कुछ खास मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, ठीक हो। स्टेटस लगाएं, 200-400 बंदा व्यू कर लेता है, फेसबुक पे लगाएं, ठीक, 1500-2000 बंदा व्यू कर लेता है, नंबर शेयर करें उनके साथ, डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन दें, वो विजिट कर लेते हैं, जिनको रूम अच्छा लगता है वो उसी टाइम रेंट वगैरह दे के अपनी शिफ्टिंग कर लेते हैं। अच्छा ठीक हो। लेकिन फिर भी जो बंदा नया स्टार्ट करेगा उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। लाजमी होगी। वो जैसे आप जैसे भाइयों की तरह भाइयों के थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपनी सही। वीडियो बनवा के ठीक हो गया। आप यूट्यूब पे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ से आप काफ़ी- कॉन्टैक्ट मालिक का ही शेयर करेंगे ठीक हो। हॉस्टल के लिए, तो इस तरीके से भी वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हो सकती है वहाँ से। ठीक है। एक इसमें आपको बात बताता चलूँ मैं, बहुत आसान और बहुत सस्ती एडवर्टाइजमेंट। ठीक। जहाँ पे आपका हॉस्टल है वहाँ पे आपके जानने वाले 2-4 गाड़ियों वाले लोग होंगे, ठीक। सही है। ठीक है। आपने गाड़ियों की बैक स्क्रीन पे उनका वहाँ अपने हॉस्टल का बैनर बनवा के ठीक है। उन पे बैनर चिपका कर देना है। जैसे अभी आप देखते हैं रक्षों के पीछे लगे रक्षों के पीछे लगी है, गाड़ियों के, जैसे ठीक है। इलेक्शनों के दिनों में लोग अपनी मशहूरी करने के लिए हाँ, चेयरमैन की या काउंसलर की सही। बना के ना गाड़ियों के पीछे लगा देते। इसी तरह आप अपने हॉस्टल का पंफलेट बनाएं, बैनर बनवाएंगे, जहाँ पे आपका हॉस्टल है उसके इर्द गिर्द 2-4 लोगों की गाड़ियों पे आप लगा दें, अपना फ़ोन नंबर लगा दें, चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है आपकी। जहाँ भी गाड़ी जाएगी आपकी एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी। गाड़ियों की बैग से आपका नंबर लेके आपको कॉल कर लेंगे, आपकी हॉस्टल की डिटेल ले लेंगे और विजिट कर लेंगे। इसमें एक वैसे अभी मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि क्योंकि अगर आप सपोज क्या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ले रहे हैं, अब वहाँ पे जब स्टूडेंट आते हैं प्रोस्पेक्टस लेने के लिए, तो वहाँ पे भी आप अपना बैनर ये भी बहुत अच्छा, ताकि हर स्टूडेंट के पास आपका बैनर पहुँच जाए। बिल्कुल ऐसे इस ही तरह भी काम आप चल रहा है। 2-4 यूनिवर्सिटियों में जाके अपने बैनर दे दें, ऐसे ही। और जो रिसेप्शन पे यूनिवर्सिटी के जहाँ से पम्फलेट मिलते हैं, प्रोस्पेक्टस मिलते ऐसे ही। हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके कि आपके पास जब भी कोई न्यू स्टूडेंट आता है आप उसको प्रोस्पेक्टस देते हैं, साथ हमारा भी एक पम्फलेट देते ऐसे हैं। ही। ये भी बहुत अच्छा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का। इस ठीक। तरह यूनिवर्सिटियों के बाहर आप अपने बैनर 2-4 लगवा दें। सही। जो आपकी हॉस्टल के नज़दीक ऑफिस है, यूनिवर्सिटी हैं, हर यूनिवर्सिटी के बाहर 2-4 आप पम्फलेट लगा दें, बैनर लगा दें। काम ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का। अच्छा उमर भाई, अगर कोई वीडियो ये बंदा देख के आपके पास आता है एडमिशन के लिए, तो उसके लिए कोई डिस्काउंट होगा आपकी तरफ से? जी बिल्कुल सुहेल भाई, जो आपकी ये वीडियो देखेगा, हमारी वीडियो देखेगा और इस वीडियो को देख के हमारे साथ कांटेक्ट करेगा,
हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करेगा और विज़िट करेगा, उसको सुहेल भाई की तरफ से और अदील भाई की तरफ से मैं ज़रूर डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब यह है कि वो कमीशन हमें मिलेगा। जी सर, अच्छा, आपने वहाँ नाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका, आपने अपने कीमती लम्हात में टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स आपको भी उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी कोई इशू हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।